स्टूडेंट्स, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ओके, हम लोग इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे एक एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऐसे ही ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। हम लोग यहां पर इसमें ये जो z है, इस z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो अभी तक हम इसको कैसे ले रहे थे, a प्लस आयोटा b। अब हम इसकी जगह पर क्या लिख रहे हैं, x प्लस आयोटा y, ताकि हमारे लिए रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। तो हमने यहां पर लिखा x प्लस आयोटा y। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये जो x है ये रियल पार्ट ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z को, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को। तो हम लोग इसमें ये जो x एक्सिस और y एक्सिस कह रहे हैं, इसी की जगह अब हम लोग यहां पर इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z। तो अब मैं इसको x कहने की जगह मैं इस एक्सिस को नाम क्या दे रहा हूं, रियल पार्ट ऑफ z। ऐसे ही हम लोग इस y एक्सिस को हम लोग इसको बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब हमने इन दोनों एक्सिस के नाम बदल दिए। हम इसको बोल रहे हैं कि हम x एक्सिस को यूज कर रहे हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल पार्ट ऑफ z, एंड वी आर यूजिंग y एक्सिस फॉर रिप्रेजेंटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब यहां पे इसमें हम लोग इस प्लेन को हम xy प्लेन नहीं कहेंगे। Now such plane is not known as xy plane। हम इस प्लेन को बोलते हैं एर्गेंट प्लेन। हम इस प्लेन को क्या कहेंगे, एर्गेंट प्लेन। और इसीलिए हम इस टॉपिक को बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एर्गेंट प्लेन। क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक को हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एर्गेंट प्लेन। अब यहां पे हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम लोग एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर एक पॉइंट लेकर के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पॉइंट इस पूरे एर्गेंट प्लेन में कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट इस पूरे एर्गेंट प्लेन में कहीं भी हो सकता है। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है। ये किसी भी साइड में हो सकता है। मेन इशू क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा, ये डिपेंड करेगा कि x और y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि ये जो x और y है ये दोनों पॉजिटिव है, तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इस पूरे में ये यहां आएगा या इस जगह पर या यहां पे या यहां पे या यहां पे, ये कहां आएगा तो ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि x का मैग्नीट्यूड क्या है, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी पास हम लोग इसमें स्केलिंग कर लेते हैं, से ये है 1, दिस इज 2, 3, 4, ऐसे ही यहां भी स्केलिंग कर लेते हैं, से 2, 4, 6। अब हम लोग यहां पर एक z लेते हैं, से z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 आएगा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है तो यहां आएगा। हम लोग इस ओरिजिन से यहां तक चलेंगे तो 2 स्टेप्स, फिर 6 स्टेप्स चलेंगे y एक्सिस की तरफ, इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ 6 स्टेप्स चलेंगे तो ये पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे z। दिस पॉइंट विल बी नोन एज z। तो अब हमने इस z को कैसे रिप्रेजेंट करा, एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया इन अ ग्राफिकल फॉर्म, और हम लोग बोलेंगे इन एर्गेंट प्लेन। हम यहां पर इसको लिख सकते हैं z ब्रैकेट ओपन 2, 6। स्टार्ट राइटिंग। तो हेडिंग दीजिए एर्गेंट प्लेन। हेडिंग क्या देंगे, एर्गेंट प्लेन, ये हेडिंग देंगे। फिर से कह रहा हूं, हेडिंग क्या देंगे, एर्गेंट प्लेन। नाउ स्टार्ट राइटिंग। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number can be represented as a point in xy plane, where x-axis is used, to represent real part of z, and y-axis is used to represent imaginary part of z. इसके बाद नीचे ये ग्राफ बनाए, इसके नीचे इस प्लेन को नाम क्या लिखेंगे, एर्गेंट प्लेन, और इस प्लेन पर हम लोग इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में ये भी नोट करें, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। हमने क्या करा, a प्लस आयोटा b की जगह अब की बार क्या ले रहे हैं, x प्लस आयोटा y। हम लोग इसमें कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। से हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 आयोटा। यदि ये है 2 माइनस 6 आयोटा तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z तो पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नेगेटिव होगा, तो ये पॉइंट यहां कहीं आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे z। द पॉइंट इज 2, -6।
ओके, तो ये z कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एग्जांपल लेते हैं, से z इज इक्वल्स टू -2 -6 आएगा, तो अब ये कहां पर आएगा, तो ये डेफिनेटली इस जगह पर कहीं आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, इस क्वाड्रेंट में z आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे दोनों ही वैल्यूज क्या हैं, नेगेटिव है। अगर मान लीजिए कि z इज इक्वल्स टू -2 + 6 आएगा है, तो इस केस में ये इस जगह पर कहीं पॉइंट आएगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इस प्रकार से इसको वर्कआउट करेंगे, ये नोट करेंगे।